एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ नागिन 7 का अपडेट लेकर। तो हम आज देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर गगन को मार देती है अहाना और वो अपना बदला ले लेती है उस पुलिस इंस्पेक्टर से और फिर चली जाती है भरणी के पास। और फिर भरणी उसे कहती है कि रुद्र अभिषेक के बाद नृत्य करने के बाद उसको वो दूध पीना पड़ेगा ताकि शिव जी उसको जो संदेश देना चाहते हैं वो उस तक पूरा क्लियरली पहुंच जाए। मतलब अभी तक वो बहुत ही ब्लर टाइप के पिक्चर्स देख रही थी अपने मेमोरी में, पर वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब वो दूध पिएगी। तो भरणी की बात सुन लेती है अहाना और फिर चली जाती है। वो रुद्र अभिषेक करने के बाद नृत्य करती है। ठीक तभी एक तूफान उठ जाता है और उसी बीच कोई कुछ देख नहीं पाता है। ठीक तभी वो जाकर दूध को पी लेती है और फिर उसको दिखाई देता है एक दिव्य नागमणि, पर वो कहाँ होता है वो उसे नहीं दिखाई देता। फिर वो बेहोश हो जाती है और आर्यमन उसे घर लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं जब उसकी होश आती है विक्रम का कॉल आता है उसके फ़ोन में और फिर विक्रम कहता है कि कल उसे ऑफिस आने के लिए आर्यमन के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, शॉकिंग सरप्राइज मतलब। तो अहाना हाँ कर देती है और फिर हम देखते हैं अहाना सोच में पड़ जाती है कि वो दिव्य नागमणि आखिरकार है कहाँ। जो जगह उसने देखा था वो जगह वो नहीं पहचानती है और ना ही वो कभी गई है। और उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं सुबह अहाना चली जाती है आर्यमन के ऑफिस में और फिर बोर्ड मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ विक्रम आता है और आर्यमन से कहता है कि मैंने अपने शेयर बेच दिए हैं और मैंने जिसको शेयर बेचा है वही अभी इस ऑफिस का मेरा काम संभालेगी। और फिर आर्यमन उसे बुलाने के लिए कहता है तो विक्रम बुला देता है और विक्रम जब राधिका का नाम लेता है आर्यमन शॉक हो जाता है। फिर राधिका अंदर आती है और आर्यमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहां से निकल जाता है और फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे उसने राधिका को प्रपोज किया था और फिर राधिका उसे शादी के दिन छोड़ के चली गई रिजेक्ट करके। और फिर वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। ठीक तभी विक्रम आ जाता है और आर्यमन विक्रम से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो विक्रम भी कहता है उसने भी तो उसके गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब उसने तो सीधे सीधे कह दिया है कि राधिका को वो ये शेयर बेचने के लिए दे दे, पर आर्यमन नहीं मानता है और फिर वहां से चला जाता है अपने घर और फिर घर जाके तोड़फोड़ करता है। ठीक तभी अहाना आके पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तो आर्यमन सीधे सीधे भावनाओं में बहकर कह देता है कि वो राधिका को नहीं भूल पा रहा है, वो मुझे रिजेक्ट करके शादी के दिन चली गई थी। और भी बहुत कुछ बोलता है और इमोशन में ही बोलते बोलते वो ये भी बोल जाता है कि जब से वो मुझे शादी से छोड़ के चली गई है तब से वो शादी पसंद ही नहीं करता है, इसलिए वो अपने भाई रविश के शादी में भी नहीं था। और वो पूरा सच कह देता है कि रविश के शादी के दिन वो बेहोश पड़ा हुआ था उस कमरे में और उसके साथ एक अनंता नाम की लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके घर वाले लुटेरे निकले और शादी के रात वो सब लूट के चले गए और मुझे ये पता भी नहीं चला। और फिर अहाना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि अगर वो शादी के दिन उधर नहीं था तो अहाना को किसने मारा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक तभी आर्यमन के फोन में एक फोन आ जाता है और आर्यमन सीधे सीधे कह देता है उस फोन में कि वो उस एडवर्टाइजर को अपने कंपनी में नहीं रखेंगे क्योंकि वो चंगिस्तान से है और आर्यमन को चंगिस्तान के लोगों से नफरत है और वो उन्हें ही ढूंढ रहा है क्योंकि वो घुसपैठिए बनकर हमारे देश में घुस गए हैं। तो वो सब कुछ बताता है उस फोन में और सब कुछ अहाना सुन लेती है कि ये तो चंगिस्तान के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो चंगिस्तान के फैमिली को ढूंढ पाए। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तो अहाना सीधे चली जाती है आर्यमन के ऑफिस में और फाइल्स चेक करके देखती है कि आर्यमन तो सच कह रहा था, सच में वो चंगिस्तान के बारे में रिसर्च कर रहा है उन्हें ढूंढने के लिए कि कौन घुसपैठिए इस देश में घुस गया है। तो अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको मारा तो मारा किसने अगर आर्यमन ने नहीं मारा। तो इसी के साथ हो जाता है आज का अपडेट खत्म। तो क्या लगता है आपको नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है? क्या अहाना पूरा सच्चाई का पता लगा पाएगी कि आर्यमन बनकर उसको भरणी ने मारा था? क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड्स में, क्योंकि राधिका की भी एंट्री अब हो चुकी है? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।